दोस्तों आज मैं आपको आइसक्रीम के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सी आइसक्रीम आपको रखनी चाहिए। गर्मी का सीज़न के हिसाब से गर्मी का सीज़न आ गया है। आइसक्रीम में कितना फ़ायदा होता है, क्या उस पर खर्च आने वाला है, कहाँ से आइसक्रीम लेनी है, किस फ्रिज में आपको आइसक्रीम रखनी है, तमाम डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आइसक्रीम में आप लोगों को क्या मार्जिन होने वाला, कैसे आप अपनी दुकान में आइसक्रीम को रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है और जिस किसी भाई ने अगर किराना की या कन्फेक्शनरी की दुकान कर रखी है या करने की सोच रहे हैं तो वो आइसक्रीम का एक ऑप्शन लेके चल सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम में मैं आप लोगों को बता दूँ बहुत तगड़े वाली कमाई होने वाली है। आपकी कमाई कैसे होने वाली है, इसके इतने ही कस्टमर तो आपके दुकान के अलग होंगे और इतने ही कस्टमर आपके आइसक्रीम के होंगे। कहने का मतलब है कि इतने ही कस्टमर और सामान लेंगे और इतने ही कस्टमर आइसक्रीम, सिर्फ एक आइसक्रीम लेंगे। तो इसके फ़ायदे बता देता हूँ मैं। पहले तो मैं आइसक्रीम रखने के फ़ायदे, सबसे पहला फ़ायदा नंबर 1 बता देता हूँ मैं। आइसक्रीम रखने से मेन फ़ायदा क्या होगा कि एक कस्टमर है, उसको आइसक्रीम चाहिए लेकिन उसको पता नहीं कि वो आपकी दुकान पे आइसक्रीम मिलती है। फ़िलहाल आप आइसक्रीम ले आए, उसको पता चल गया कि आपकी दुकान पे आइसक्रीम है। आज तक वो कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आया, लेकिन आइसक्रीम आने के बाद वो पहली बार आपकी दुकान पे आया है। उसको आइसक्रीम ले रहा है लेकिन साथ में दुकान के अंदर आया तो उसको और चीज़ें दिख गई आपकी दुकान की, क्या पता वो उसके साथ कुछ और भी ले ले, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, ये तो हुआ आइसक्रीम रखने का पहला फ़ायदा। दूसरा बता दूँ मैं आपका इनकम का। अगर आपकी सेल पर डे के हिसाब से 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 होती है तो आइसक्रीम रखने के बाद इसको डबल मान के चलिए कि आपकी सेल डबल होने वाली है। इतना फ़ायदा है आइसक्रीम में, क्योंकि मुझे रखे हुए तकरीबन 10-12 दिन के करीब ही हुए हैं। मैंने पहली वीडियो बनाई थी आइसक्रीम के फ्रिज के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं आइसक्रीम का फ्रिज ले गया, उसके बाद मेरे पास आइसक्रीम आनी शुरू हो गई। अभी मैं 10 से 12 दिन के अंदर मैंने 4 बार आइसक्रीम मंगाई और हर बार 15 से 16,000 रुपये तक की आइसक्रीम आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने आइसक्रीम के फ्रिज पे और बताता हूँ कितनी आइसक्रीम में कितना बेनिफिट होने वाला, किस कंपनी की आइसक्रीम में कितना मुनाफा होने वाला आप लोगों को। तो लेके चलता हूँ आपको सीधा अपने आइसक्रीम के फ्रिज के पास। तो गाइस, मेरे पास ये क्वालिटी का फ्रिज है, क्वालिटी कंपनी वालों ने ही मुझे ये फ्रिज दिया है। ऊपर से मैं आप लोगों को दिखाऊँ और इसके अंदर मैं आइसक्रीम दिखाता हूँ आपको। इसको खोल के ये पूरा नीचे तक यहाँ तक भरा हुआ है, इसको उठाएंगे तो पूरा मतलब नीचे तक ये दोनों साइड से भरा हुआ है। इसमें तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये तक का माल आ जाता है टोटल मिला के, हर एक आइटम मिला के। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ इसके मार्जिन के बारे में। मान लीजिए कि ये है क्वालिटी की आइसक्रीम है, क्वालिटी कंपनी की है। एक ये है, ये भी क्वालिटी की है और ये भी क्वालिटी की है और एक इसको ब्रिक बोलते हैं, ये भी क्वालिटी की है। ठीक है, मतलब बहुत आइटम है क्वालिटी की है। जैसे कुल्फ़ी है, मैं दिखाऊँ, ये भी क्वालिटी की है, मतलब बहुत है। ठीक है, इसको रख देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए अंदर, गर्मी बहुत है। तो क्वालिटी कंपनी ने क्या कर रखा है, जितनी भी क्वालिटी की ये जो क्वालिटी का फ्रिज है इसमें सिर्फ क्वालिटी कंपनी की ही आइसक्रीम रखनी है। दूसरा, इस पे मार्जिन की बात कर लेता हूँ। क्वालिटी मार्जिन दे रही है फ़िलहाल 17% का, 16.66% का इस पर आपको मार्जिन मिलता है क्वालिटी पे। जो क्वालिटी कंपनी है वो दे रही है इतना मार्जिन हमें। यानी कि मान के चलिए कि अगर 100 रुपये की आइसक्रीम बिकेगी तो हमारे कितने हुए, 83, हमें कितने की पड़ी वो 83 रुपये एंड 44 की। तो लगभग मान के चलिए कि यही मान लेंगे 83.5 रुपये की हमको वो पड़ गई। ठीक है, और बचे कितने, हमें 16.5 रुपये के करीब हमको बच जाते हैं इसमें। अब इसी तरह से दूसरी आइसक्रीम के बारे में मैं आपको बताऊं। दूसरी कंपनी है एक, ये है, ये देखिए अशिको के नाम से कंपनी है। इसकी भी बहुत आइसक्रीम है। ये देखिए, ये कप भी इसी का है, अशिको का। MRP इस पे 30 रुपये है, मतलब बहुत है। इसी कंपनी की भी, ये भी इसी की कंपनी की है, अशिको की। और दिखा दूँ मैं एक दो और, इसके कोन वगैरह भी हैं अशिको के चॉकलेट में, वो 25 MRP का है। तो अब बात कर लेता हूँ अशिको कितना मार्जिन देता है। अशिको के जो ये कंपनी है इसके मार्जिन के बात करूँ तो मैं ये देती हमें 25% का मार्जिन। अगर डायरेक्ट कंपनी से आप माल उठाओगे तो 32, अगर इसके किसी डीलर से माल उठाते हैं तो ये 25% का हमें मार्जिन देता है। डायरेक्ट कंपनी से हमें माल पहली बात तो मिलेगा ही नहीं।
ठीक है। तो अशिको देती है 25%। अब दूसरी कंपनियों के बारे में बता देता हूँ। फिलहाल मैं अशिको के बारे में बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि ये जो मैंने क्वालिटी की आइसक्रीम बताई, इसने हमें 16.5% का मार्जिन दिया, तो अशिको दे रही है 25 का। उसका 5% कम करके इधर ऐड कर दें तो 20% से ऊपर बन गया आपका मार्जिन दोनों का। अब बात करता हूँ अमूल की और मदर डेयरी के आइसक्रीम के बारे में। मैं बैठ के थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, अमूल और मदर डेयरी दोनों कंपनियां आपको 15% का मार्जिन देगी, अमूल हो या मदर डेयरी हो। फ्रिज कोई भी कंपनी हो फ्रिज दे देगी आपको, लेकिन मार्जिन बहुत कम मिलेगा। मार्जिन देने वाली है सिर्फ 15% का। अब इसमें खर्चा देख लो। अगर आइसक्रीम का क्या है कि 24 के 24 घंटे फ्रिज चलता रहना चाहिए। मैं अपने फ्रिज की बात कर लूँ तो मेरी दिन और रात में 24 के 24 घंटे अगर मैं चलाता हूँ तो मेरी एक फ्रिज 4 यूनिट निकाल रहा है डेली की। एक महीने की हुई 120। अब आपके एरिए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना कि कितने रुपए यूनिट आपके एरिए में है, समझ गए। 120 यूनिट यानी कि एक महीने में इसको निकालना है, तो मार्जिन कितना हुआ। मार्जिन के बारे में बता दूँ आप लोगों को। अब यही मान लेता हूँ कि मैंने सिर्फ मेरे पास क्वालिटी की और अशिको की है, क्योंकि अमूल की और दूसरी वो मदर डेयरी की मैंने रखी नहीं, क्योंकि उसमें और भी कम 15% मार्जिन है, जबकि क्वालिटी बहुत बढ़िया आइसक्रीम दे रही है, वो 16.66% दे रही है। अशिको दे रही है मेरे को 25%। तो उसका मार्जिन अगर वहाँ डिवाइड कर दो तो बात बराबर हो गई। आपको करना क्या है, किसी को भी अगर आइसक्रीम का फ्रिज चाहिए तो डायरेक्ट मेरी एक वीडियो बना रखी है मैंने पहले आइसक्रीम के फ्रिज के ऊपर, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। फिलहाल मैं खुद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं खुद सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोग कंपनी से कोई फ्रिज ना लीजिएगा। अपना 25,000 रुपये के लगभग आप लोगों का इतना बड़ा फ्रिज आ जाएगा, बहुत बढ़िया ग्लास वाला फ्रिज लेना है आपको। उस फ्रिज में आप आइसक्रीम रखना। उसमें क्या होगा, आप किसी भी कंपनी की आइसक्रीम रख सकते हैं, किसी भी कंपनी की 4, 5, 6, 7 जितनी कंपनी है सबकी मिला के रख सकते हो। कंपनी का फ्रिज में क्या कंडीशन होती है कि आप उसी कंपनी की आइसक्रीम रखोगे जिस कंपनी ने आपको फ्रिज दिया, क्योंकि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रिज दे रहे हैं, तो आप आइसक्रीम भी उसी कंपनी की बेचोगे। अब उस कंपनी की आइसक्रीम बेचोगे तो आपको तो ये मान के चलो कि 15-16% का मार्जिन है। 5-6% तो बिजली का बिल ही ले लेता है अगर बढ़िया सेल है तो 10% ही बचा। अगर फ्रिज आपका अपना है तो किसी भी कंपनी की आइसक्रीम रखो जिसमें 20-20, 25-25% मुनाफा हो रहा है, बिल उतना ही आएगा। आइसक्रीम सभी कंपनियों के रखोगे तो मतलब काट पीट के आपको 20% मार्जिन बच जाएगा, बिजली का खर्चा काट के। अब बात कर लेता, आप ये बोलोगे कि भैया फिर आपने क्यों रख रखी हैं दोनों आइसक्रीम एक ही फ्रिज में। मैं बता दूं कि जो कंपनी मेरे को, जिस कंपनी वालों ने मेरे को फ्रिज दे रखा हो, मेरी दुकान के अंदर आके नहीं देखते कि इसने कौन सी आइसक्रीम ले, क्योंकि मैं क्वांटिटी ज़्यादा उठाता हूँ। इतनी ज़्यादा उठाता हूँ कि एक आदमी का आने के एंट्री का है तो वो उसमें माल ही भर देता हूँ मैं पूरा, के आओ वो माल लेके आते, मैं उसको रास्ते में रख देता हूँ तो वो अंदर आ नहीं पाते। लेकिन ये तो एक मतलब वो ऐसा है, ये सभी नहीं कर पाएंगे। मैं भी नहीं करना चाहता इस चीज़ को, मैं भी एक दूसरा फ्रिज लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आइसक्रीम में कितना मार्जिन आपको होने वाला और कितना इस पर खर्चा होने वाला है और क्या इस पर बिजली की यूनिट टोटली खर्चा मैंने आपको बता दिया और कितना आपको बेनिफिट होने वाला, तगड़े वाला मुनाफा होने वाला है, कस्टमर आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले। तो आइसक्रीम के बारे में ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, और कल मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ क्या किराना या कन्फेक्शनरी की दुकान एक आदमी चला सकता है। तो मिलता हूँ कल इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।